हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड क्लास फॉर द बेसिक मैथमेटिक्स। और जैसा कि आपको पता है कि इन बेसिक मैथमेटिक्स वी आर डूइंग द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड विद इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस एंड लॉगरिथम, है ना। हम इनइक्वालिटीज को थोड़ा देख चुके थे। और एक बार इनइक्वालिटीज के बारे में जो जनरल आइडिया होना चाहिए ना, वो ये है कि इनइक्वालिटीज सॉल्व कैसे होती है। जैसे इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, जैसे x+3 = 5 है तो x = 2 आ जाता है, ये सॉल्व करना अब आपको आता है। सेम वेज x+3 > 5 है, ये इनइक्वालिटी है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x <2 आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन जो बनेगा वो 2 से इंफिनिटी है। ये इंटरवल है, ये इनइक्वालिटी है, ये इंटरवल। तो इनइक्वालिटी और इंटरवल हमने देख लिया था। और आई होप सो कि आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। क्योंकि अगर इनइक्वालिटीज और इंटरवल में डाउट है तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है। तो इनइक्वालिटी जैसे कि इस टाइप की एक इनइक्वालिटी लेते हैं कि 7x - 3 5x + 9 है, तो आंसर क्या होगा, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट से इनइक्वालिटी के पता होगा कि दोनों तरफ कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 7x - 5x, और 7x एक सेकेंड, आई थिंक क्या हो रहा है ये, 7x - 5x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, लेस देन। 7x - 5x इज लेस देन और इक्वल टू 9 + 3, है ना। तो ये 9 + 3 आएगा, 9 + 3। अब 7x - 5x कितना हो जाएगा, 2x इज ऑलवेज लेस देन 12, तो यहाँ से आ जाएगा x इज ऑलवेज लेस देन 6। अभी कैसे आ रहा है, ये सब हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है या आपको नहीं आता है तो आप उस लेक्चर को एक बार देखें और इनइक्वालिटी और इंटरवल का कंसेप्ट देख के आए। तो एक्स की वैल्यू 6 से कम होगी, यानी प्लस, यानी 6 से बड़ी यानी छोटी होगी, तो ये वाले रीजन होगा, यानी -∞ से 6, और इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो आपका क्लोज ब्रैकेट होगा। ये सब हमने देख लिया था। आज हम जो आगे बढ़ेंगे वो इनइक्वालिटीज के अंदर ही एक मेथड कहलाता है, डेट इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। इस वेवी कर्व मेथड को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक मिनट, जस्ट गिव मी ए मिनट, थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो देखो, वीवी कब मेथड क्या होता है, वीवी कब मेथड के अंदर जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कुछ एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे और उस एक्सप्रेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। आई थिंक जस्ट गिव मी सेकेंड, थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत है। अब ठीक है, क्योंकि मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है। लेट अस सपोज मेरे सामने एक एक्सप्रेशन है, x - 2 × x - 3 इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, है ना, जो भी है ग्रेटर देन और लेस देन 0। तो अगर हम एक एक करके देखें, यानी सिर्फ अगर हम आपसे बात करते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, वेवी कब मेथड का मतलब यही हुआ बच्चों कि हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आंसर लिखना है। सॉल्व और आंसर लिखने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसको मेथड वेवी कर्व मेथड कहते हैं। तो उसमें क्या होता है वेवी कर्व मेथड में कि आपके कुछ स्टेप्स बच जाते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और आप थोड़ा फास्ट करने लगते हो इनइक्वालिटी को। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्सप्रेशन यानी ये मल्टीप्लीकेशन, ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो ये हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो या दोनों एक्सप्रेशन क्या हो, नेगेटिव हो। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी या तो x - 2 पॉजिटिव हो एंड x - 3 पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा, अब आप नोटिस करोगे वेवी कब मेथड को अगर हम अप्लाई करें तो कुछ ऐसे बनेगा। तो जैसे कि x - 2 है और 3 है, तो आप देखो ये 2 और 3 ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है कि 2 पे ये 0 हो रहा है, 3 पे ये 0 हो रहा है। तो अगर हम 2 और 3 पे देखें तो x - 2 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, x - 2 पॉजिटिव जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो पॉजिटिव होता है। बात समझ रहे हैं। यानी x - 2 पॉजिटिव कहाँ होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। यानी x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो x - 2 पॉजिटिव होगा। यानी x - 2 यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ रहे हैं। और x - 3 कब पॉजिटिव होगा, x - 3 पॉजिटिव जब होगा जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। 3 से छोटी में तो ये नेगेटिव रहेगा। यानी 3 से बड़ी हो तो ये वाली वैल्यू यहाँ यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्यों,
यहाँ में नेगेटिव होगी, 3 से छोटा ये रीजन है ना, यहाँ पे ये 3 है, इधर इन्फिनिटी है, तो 3 से छोटा इधर होगा और इधर भी नेगेटिव होगा। अब x-2 और x-3 हमने लिख तो लिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होंगे। अब हमें ये देखना है कि इनका प्रोडक्ट, यानी x-2 पॉजिटिव और x-3 पॉजिटिव। आप बात समझिएगा कि x-2 भी पॉजिटिव और x-3 पॉजिटिव, वो कौन से रीजन है ये, यानी यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, x-2 पॉजिटिव है लेकिन x-3 नेगेटिव है, ये प्लस x-2 को डिनोट कर रहा है, ये माइनस x-3 को, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस साइन हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड, यानी इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 थे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये होल एक्सप्रेशन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यानी ऑल्टरनेट साइन स्कीम, यानी प्लस माइनस प्लस। तो अगर इन जनरल बोला जाए कि ये पूरा एक्सप्रेशन, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी ये कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा x-2, तो आप बोलोगे सर 2 से छोटा और 3 से बड़ा। इसी को सॉल्यूशन लिखने का तरीका है -2 इन्फिनिटी से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यूनियन क्यों लिखा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। पता, एक बार पॉज करके इसको रिवाइंड करो ताकि क्लियर चीजें रहे, तो हम इसको और एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि ये सोचो कि x-1 और x-4 है ना, x-1 और x-4 है। तो अगर हम ये देखना है कि ये एक्सप्रेशन, ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, नेगेटिव कहाँ हो रहा है, यानी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो दो क्वांटिटी नेगेटिव कब होता है, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो 1 और 4 है। तो लेट अस सपोज मैं x-1 को रेड से डोनेट करता हूँ, तो x-1 कहाँ पॉजिटिव होगा, 1 से बड़े में पॉजिटिव होगा। x-1 पॉजिटिव कहाँ होगा, जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, और x-1 1 से छोटे में नेगेटिव होगा। और लेट अस सपोज ब्लैक से हम x-4 को डोनेट करते हैं, तो x-4 कहाँ पॉजिटिव होगा, 4 से बड़े में, और 4 से छोटे में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर हम इससे सॉल्यूशन निकाले, लेट अस सपोज अगर मैं ग्रीन से कंबाइन सॉल्यूशन लेता हूँ, यानी प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस, है ना, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस। तो अगर अब हम वेवी कर्व मेथड को यहाँ पे अप्लाई करें, लेट अस सपोज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और हमारे पास ये 1 है ये 4 है, तो आप देख लोगे ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस चल रहा है। तो ये नेगेटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा 1 से 4 के बीच में। तो इसको वेवी कर्व क्या है कि हम ये एग्जाम्पल सेट करें कि x-1 के बारे में आप नोटिस करिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए, दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव जहां पे होगा, दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव जहां पे होगा, वो रीजन हमें आंसर में सॉल्यूशन सेट में मिलेगा, यानी सॉल्यूशन यानी सॉल्व करके जो मिलेगा। जो यहाँ पे कह रहा है ना सॉल्व करो, तो सॉल्व का मतलब ये होगा कि हमें ये देखना है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू की वजह से x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-5 पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। जैसे कि लेट अस सपोज मैंने x की वैल्यू मैंने रखी 2, तो 2-1 मल्टीप्लाइड बाई 2-4, ये कितना हो रहा है, 2-1 1 हो रहा है, 2-4 -2 हो रहा है, और ये आ रहा है -2, तो -2 लेस देन 0 है, बिल्कुल -2 लेस देन 0 है, तो माइनस x=2 इसका एक सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन सॉल्यूशन है, 1 से 4 वैसे इसका सॉल्यूशन आंसर आ रहा है। अब वो कैसा आ रहा है तो हम एक एक करके लेंगे। तो x-1 को देखा, x-1 को देखा तो ये पॉजिटिव, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1 और 4 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि 1 और 4 पे ये 0 हो रहा है, ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो 1 और 4 इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम 1 पे चेक करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 4 पे चेक करते हैं तो ये 0 हो रहा है। अब आप x-1 को देखो, x-1 कहाँ पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे तो पॉजिटिव होगा। 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, यानी 1 से बड़ी में ये पॉजिटिव दिख रहा है ना x-1, और x-1 नेगेटिव कहाँ हो रहा है, 1 से छोटे में। सिमिलरली x-4 कहाँ पॉजिटिव होगा, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी रखी जाएगी, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, और 4 से छोटी रखोगे तो नेगेटिव और नेगेटिव। दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस। और 1 से 4 का रीजन क्या है, नेगेटिव रीजन, लेस देन 0 वाला रीजन, तो हमने आंसर लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, जैसे x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3 इज ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करना है। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आया है और यू कैन थिंक कि हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करो। अगर आप पॉज करके सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो आपको कंसेप्ट समझ में आया है। अगर डिफिकल्टी होगी तो प्ले कर लेना, वापस से समझने की कोशिश करना।
देखो क्या हो रहा है कि x-2 x-3 क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3। x-2 कहाँ पॉजिटिव होगा, 2 से बड़े में तो ये प्लस और 2 से छोटे में ये माइनस। x-3 कहाँ पॉजिटिव होगा, 3 से बड़े में तो ये प्लस, 3 से छोटे में ये माइनस और ये माइनस। दोनों का प्रोडक्ट लेना है यानी मल्टीप्लाइड करना है, ये मल्टीप्लाइड करके आएगा। तो मल्टीप्लाइड करके कैसा आ रहा है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस विल बी प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस यानी ये प्लस और ये माइनस, तो नेगेटिव आ जाएगा। और दोनों ही नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड विद प्लस। हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो एक तो ये रीजन हो गया प्लस वाला रीजन, और एक ये रीजन हो, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसी को जनरल करने के लिए, इसको याद करने के लिए, इसको याद करना अगर आपको चाहते हो कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं समझा देता हूँ, मेरे वर्डिंग पे बहुत ध्यान से सोचना और गौर करना और समझने की कोशिश करना कि किस तरह से मैंने ये वर्डिंग लिखी है। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा और बीटा आर द रूट्स। कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसको आप लिख सकते हो फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करके जानते होगे, एक तो फैक्टराइजेशन का तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म का। यानी अल्फा और बीटा रूट्स हो, तो ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अल्फा और बीटा पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, वैल्यू जीरो हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू अल्फा और बीटा पे अगर जीरो हो जाती है तो वो क्रिटिकल पॉइंट में, क्योंकि वैल्यू वहां पे जीरो हो रही है। हमें ये जानना है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा पॉजिटिव कब होता है, या एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा नेगेटिव कब होता है, हम ये जानना चाहते हैं। तो इसको जानने के लिए जो अल्फा और बीटा क्या है, ये कहलाते हैं रूट्स। क्या कहलाते हैं, रूट्स। और क्रिटिकल पॉइंट, इनइक्वालिटी के केस में क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर आप नोटिस करो जो अभी हमने तक देखा है, तो उससे साइन स्कीम कैसी बन रही थी, वेवी कर्व से प्लस माइनस प्लस, एक वेव की तरह बन रही थी। यानी अल्फा एक्स माइनस अल्फा कहाँ पॉजिटिव होगा, एक्स माइनस अल्फा पॉजिटिव होगा अल्फा से बड़े बड़े में, और अल्फा से छोटे में नेगेटिव। एक्स माइनस बीटा कहाँ पॉजिटिव होगा, बीटा से बड़े बड़े में, कंबाइन करके ये लिखा जा रहा था रीजन। अब बहुत गौर से देखो इसके अंदर, ये चीज अभी हमने यहाँ पे भी करी थी, पिछले क्वेश्चन में भी करी थी, देख लो ना आप। एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, 2 और 3, ये दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो इससे कंपेयर करके आप देखो। अब बहुत ध्यान से आप नोटिस करो कि अल्फा और बीटा विद इन द रूट्स, यानी विद इन द रूट्स, इन बिटवीन द रूट्स, इनसाइड द रूट्स, यानी विद इन द रूट्स, ये नेगेटिव आ रहा है। यानी अल्फा और बीटा के बीच में विद इन द रूट्स ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा नेगेटिव होगा विद इन द रूट्स, और आउटसाइड द रूट इट इज पॉजिटिव। आउटसाइड द रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। यानी अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो 3 और 4 के बीच में यानी इन बिटवीन 3 to 4 वो नेगेटिव होगा, और आउटसाइड द 3 और 4 वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, रटी भी होनी चाहिए। जैसे इंटरेक्टिविटी करते हैं कि एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो इसके रूट्स कितने हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, 2 और 3 इसके रूट्स हो गए। तो विद इन द रूट्स यानी 2 और 3 के बीच में ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो ट्रू आंसर है, बिल्कुल सही है। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। आप कोशिश करो, आप कोशिश करिए कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो तो ये आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो होपफुली देखो पहला क्वेश्चन है एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर। कंप्लीट तरीके से अगर आप करना चाहें बहुत इजीली वे में, तो वो हो जाएगा कि एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर, 2 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, 2 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। हर ऑल्टरनेट साइन के बाद साइन चेंज होगा ऐसे, है ना। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये चीज आप याद रखना कि ये एक्सप्रेशन आया कैसे। ये एक्सप्रेशन आया है कि सर हमने एक्स माइनस टू का साइन देखा, वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, वो हमने चेक कर लिया। हमने एक्स माइनस फोर का साइन देखा, 4 से बड़े बड़े में पॉजिटिव होगा और 4 से छोटे में नेगेटिव होगा। दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ये प्लस माइनस प्लस ऐसा स्कीम बन गया। और उसके बाद हमने देखा कि सर ये पॉजिटिव चाहिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो, तो हमने देखा सर ये आंसर बन रहा है, एक तो माइनस टू से इन्फिनिटी और 4 से इन्फिनिटी। लेकिन हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं इसको,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 और 4 रूट्स हैं, तो आउटसाइड द रूट ये पॉजिटिव होता है, इसको रटना है आपको। यानी माइनस इन्फिनिटी 2 और 4 रूट्स हो गए, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 4 से इन्फिनिटी हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करो, ये हो जाएगा x+5 मल्टीप्लाइड बाई x-3। तो लेस देन 0, तो दो रूट्स आ गए इसके, एक तो -5 आ गए और एक 3 आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इन द रूट्स, इन बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। -5 से 3 विद इन द रूट से क्या होता है, नेगेटिव होता है। आउटसाइड द रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी इसी क्वेश्चन के अंदर अगर बच्चों मैं ये कह देता हूँ कि x² + 2x - 15 > 0 सॉल्व करो, तो आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड द रूट ये पॉजिटिव होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आउटसाइड द रूट ये पॉजिटिव होगा, विद इन द रूट्स ये नेगेटिव होगा। तो ये चीज समझ में आने वाली चीज है। अब एक्चुअली क्या होता है कि हम बेबी कम मेथड से कुछ प्रोसीजरल स्टेप्स देख लेते हैं कि इन स्टेप्स में हम वर्किंग कैसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेबी कम मेथड में, कि हमें आरएचएस को जीरो करना होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ऑल द फैक्टर इज पॉजिटिव। ये स्टेप को रट लो, रचा लो, बसा लो, अपने ब्लड में उतार लो, दिमाग में घुसेड़ लो, जो करना है आपको कर रहे हैं। लेकिन ये स्टेप दुनिया की कोई भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए काम करेगी, ये याद रखें। इसमें इस स्टेप में कुछ एडिशन होता जाएगा, यानी वक्त के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये स्टेप रीडिफाइंड होते जाएंगे, लेकिन बेसिक ऑफ द स्टेप सेम रहेगा। यानी स्टेप्स के बेसिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो सबसे पहला मेथड ये करना है कि हमें जो आरएचएस है एक्सप्रेशन का, जैसे सपोज करो x² > 5x - 6 है, तो आरएचएस पार्ट जो है ना, आरएचएस इसको जीरो करना है। जीरो करने का मतलब होता है कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन से किसी तरह करना है। जैसे कि अगर ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² > 1/5 + x, है ना, और या फिर 1/5/1 तो हमें ऐसे नहीं करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम इसको करेंगे x² - 1/5 - 1/x > 0। दोनों तरफ हमने क्या किया, माइनस किया। इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, x² - 5x + 6 = 0। हमने क्या किया, आरएचएस को जीरो कर दिया, देखो राइट हैंड साइड जीरो हो गया ना, राइट हैंड साइड जीरो हुआ। और फिर इसको हम क्या करेंगे, जो एलएचएस है, एलएचएस को हम फैक्टराइज करेंगे। एलएचएस जो भी आया उसको हम फैक्टराइज करेंगे, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करेंगे। और जो भी इसका कोफिशिएंट एक्स है या लीडिंग कोफिशिएंट है ना, जो भी लीडिंग कोफिशिएंट उसको पॉजिटिव बनाएंगे, उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे कि अगर आपके सामने एक्सप्रेशन ऐसा है 1 - x = x² - 5x > 0, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे 1 - x। तो हम क्या करेंगे, 1 - x में से माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव बनाएंगे, x - 1, और x कॉमन लिया इधर x - 5, ये > 0। आरएचएस तो ऑलरेडी जीरो था, टेंशन लेने की वाली बात ही नहीं है। तो पहले स्टेप में ये जो लिखा हुआ है ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है लीडिंग कोफिशिएंट। फैक्टराइज करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही बचता है, लीनियर पॉलिनोमियल बचती है। तो लीडिंग कोफिशिएंट यानी हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री वाले कोफिशिएंट को मेक श्योर कि आपको पॉजिटिव रखें। अब ये पॉजिटिव रख दिया, अब ये माइनस साइन हमें परेशान करे, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, आपको नजर आ जाएगा ये साइन चेंज होगा। साइन चेंज की होगा, ये हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है। किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये याद रखो, ठीक है। तो x - 1 × x × x - 5। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कहता है कि सर ऑल जो फैक्टर इक्वल टू जीरो, जो भी फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां से ये जीरो हो रहा है, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यानी यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर जीरो हो रहे हैं, एक तो आपका जीरो हो रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो, ये एक आपका 1 हो रहा है और एक 5 हो रहा है। सारे फैक्टर्स को आपको प्लॉट कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक एडिशन करना। उसके बाद यहाँ पे हम एक चीज का एडिशन करेंगे कि अगर किसी फैक्टर के ऊपर इवन पावर है ना, तो ये आप लिख लो, पुट क्रॉस मार्क ऑन फैक्टर विच हैज इवन पावर। ये स्टेप में ऐड कर लेना, विच हैज इवन पावर। इवन पावर का मतलब है, जैसे सपोज करो एक आ गया x - 1 का होल स्क्वायर x × x - 5, ऐसे आ गया। तो 1 के ऊपर इवन पावर है, ये 0, ये 1 और ये 5। तो 1 के ऊपर इवन पावर है ना, तो 1 के नीचे क्रॉस मार्क करके सबके लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाए। और अगर किसी के ऊपर इवन पावर है, x - 1 का होल स्क्वायर है या पावर 4 है ना, ऑड पावर नहीं होना चाहिए, जैसे x³ ले लिया, ये लेटर सपोर्ट, ऑड नहीं, इवन। इवन पावर होगी तो उस रूट्स के नीचे क्रॉस मार्क कर। अब आपको क्या करना है, वही स्टेप है
हर ऑल्टरनेटिवली साइन, यानी एक्सट्रीम राइट को हमें प्लस रखना है और साइन को चेंज करना है लेफ्ट तक मूव करते करते, हर ऑल्टरनेट साइन पे चेंज, साइन को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे प्लस रखा एक्सट्रीम राइट में, फिर हर रूट पे साइन चेंज किया, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन लेकिन साइन को चेंज नहीं करेंगे एक्सेप्ट द रूट्स विच हैड क्रॉस पॉइंट, एक्सेप्ट द रूट विच हैज क्रॉस पॉइंट। वापिस से ये स्टेप को रिवाइंड करके पॉज करके सुनना। यानी अगर नॉर्मल कंडीशन है, किसी के ऊपर इवन पावर नहीं है, सबके ऊपर ऑड पावर है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर इवन पावर है तो प्लस माइनस, जिस रूट के ऊपर इवन पावर है ना, यानी जिसके यहाँ पे क्रॉस मार्क है, वहां पे साइन चेंज नहीं होगा, यानी माइनस के बाद माइनस ही रहा, साइन चेंज नहीं हुआ। फिर वापस माइनस के बाद क्या हो गया, प्लस, साइन चेंज नहीं किया। ये आपको पॉजिटिवली नोट करना है इसमें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इवन पावर है और अगर आपने साइन चेंज कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए ये मेक श्योर करना है कि इनइक्वालिटी जो भी आई है एलएचएस में, फैक्टराइज करने के बाद किसी के ऊपर अगर इवन पावर है तो उसको नीचे आप क्रॉस मार्क रखो, ताकि भूलो नहीं कि हमें यहाँ पे साइन चेंज नहीं करें। अब आपको देख लो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दिख रहा है कि ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव रीजन कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे लेस देन जीरो चाहिए, देख लो नेगेटिव रीजन कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और 1 से 5। लेस देन जीरो ये वाला, यही दो रीजन है, नेगेटिव रीजन वाला। तो ये जो स्टेप्स हैं कि पहले आरएचएस को जीरो करना है, एलएचएस को फैक्टराइज करना है, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, देन सारे रूट्स को प्लॉट करना है, और रूट्स को प्लॉट करने के बाद नंबर लाइन पे उनको शो करना है। देन अगर किसी रूट्स के ऊपर इवन पावर है तो उसके नीचे क्रॉस मार्क बना लेना है, और उसके बाद लास्टली हर और एक्सट्रीम राइट को लेफ्ट पॉजिटिव मार्क करते हुए हर रूट पे साइन चेंज करते रहना है और सोल्यूशन सॉल्व कर लेना। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 है, फैक्टराइज कर दो, x-2 इंटू x-3, आरएचएस ऑलरेडी जीरो है, दो ही रूट्स है, 2 और 3, रूट्स कितने इसके, 2। भाई सबसे पहला स्टेप, आरएचएस जीरो है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइज हो गया है, बिल्कुल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल है। फिर क्या करेंगे, रूट्स को प्लॉट करना है, बिल्कुल कर दिया है। किसी रूट के ऊपर इवन पावर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब इंश्योर करने के बाद फिर एक्सट्रीम राइट पे प्लस, फिर हर रूट के बाद साइन को चेंज। हमें क्या चाहिए, लेस देन जीरो, नेगेटिव रीजन चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा 2 से 3। 2 से 3 ओपन होगा क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ओपन आंसर। ठीक है ना, तो ये हमें मेक श्योर करना है ताकि हमारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली सॉल्व हो जाए। अब दुनिया की कोई इनइक्वालिटी रहे तो दुनिया की वो सारी आप सॉल्व कर सकते हो, तो किसी भी तरह की इनइक्वालिटी परेशानी नहीं होगी। देखो आरएचएस जीरो है, फैक्टराइज, देखो अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ वीवी कर मेथड से। आरएचएस जीरो है, बिल्कुल है, फैक्टराइज है, बिल्कुल है। स्टेप्स को दे नोट करते जाओ अगर आपने लिखे हुए। फैक्टराइज के बाद क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल है, लीडिंग कोफिशिएंट यानी हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट। फिर क्या होता है, फिर आपको रूट्स को प्लॉट करना होता है, तो एक -1 आया और एक 3 आया। फिर क्या होता है, कोई सी रूट के ऊपर इवन पावर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, तो हर रूट के बाद आपको साइन चेंज करना है विद राइट मोड साइन, लेस देन जीरो, -1 से 3, आंसर हो जाएगा। फैक्टर आरएचएस जीरो है, बिल्कुल है सर। फैक्टराइज है, नहीं सर बिल्कुल फैक्टराइज नहीं है, तो हम फैक्टराइज करेंगे, बात समझ लो, हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x+3 इंटू x-2। आप देख लो यही आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा, एक सेकेंड, -4x, सॉरी, ये 2x-3 इंटू 2x-3 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन 0, ये फैक्टराइज हो क्या आएगा। अब इसको देखो, आपने फैक्टराइज कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर। रूट्स को प्लॉट कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया। किसी रूट के ऊपर इवन पावर है सर, बिल्कुल नहीं है। हर रूट के बाद साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, देख लो ग्रेटर देन जीरो क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, तो बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन अपने फ्री टाइम्स में करने हैं, नोट डाउन करने हैं, ऐसे नोट्स तैयार करने हैं। तब जाके आपका इनइक्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत अच्छे से कवर अप होगा। और क्योंकि सब्जेक्ट की इनइक्वालिटी काम आएगा, तो मैंने पढ़ा दिया है, आपको मेक श्योर करना है कि आपसे मुझे फीडबैक लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो TABIB1989 एट द रेट ऑफ, सॉरी, TABIB1989 @gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट करें विथ योर कॉन्टेक्ट कि आपको कहाँ परेशानी है, और मैं उस परेशानी के लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जैसे x² - 8x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है,
तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। तो ऑब्वियसली फैक्टराइज करोगे तो आई थिंक x-7 इंटू x-1 फैक्टर्स बनेंगे इसके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे इक्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 और 7 क्रिटिकल पॉइंट, रूट्स आ गए, प्लस माइनस प्लस, यही चलेगा। और वैसे भी अगर हम आउटसाइड द रूट बोलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। अगर हम अपने अर्लियर कंसेप्ट से बोलें, आउटसाइड द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आउटसाइड द रूट यानी माइनस इन्फिनिटी से -1, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 पे क्लोज आएगा। क्यों क्लोज आएगा, क्योंकि इक्वालिटी में भी होल्ड कर रहा है, जीरो भी हो सकता है ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, 7 पे भी क्लोज आएगा। आरएचएस जीरो है क्या भाई बी पार्ट में, बिल्कुल नहीं है सर आरएचएस जीरो। आरएचएस को जीरो करेंगे दोनों तरफ -4 ऐड करके। फैक्टराइज है क्या सर, बिल्कुल फैक्टराइज नहीं है सर, हम फैक्टराइज करेंगे x-2 इंटू x+2। फैक्टराइज हो गई है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो रूट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, -2 + 2। किसी रूट के ऊपर भी इवन पावर नहीं है सर, तो ऑल्टरनेटिवली रूट साइन चेंज करेंगे और देखेंगे लेस देन जीरो, तो आंसर आ जाएगा -2 से 2 क्लोज, दोनों जगह। समझ लो ना, बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, बिलीव मी। जैसे कि ये क्वेश्चन है 2x² + x-1, तो पहले तो फैक्टराइज कर लो, 2x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+1, यही आएगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। आउटसाइड द रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आउटसाइड द रूट, आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होगा। वैसे अगर हम अर्लियर कंसेप्ट को अप्लाई करें, जो मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट, तो अगर लेकिन ये भी कब से जाना है, तो दो रूट्स हैं, एक तो -1 है और एक 1/2 है। किसी रूट के ऊपर भी एन पावर नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस, तो आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज, और 1/2 से इन्फिनिटी 1/2 पे भी क्लोज। ये क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है बच्चा, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। यानी ये एक्सप्रेशन जीरो भी हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन जीरो कब होगा, 1/2 पे, और ये -1। तो दोनों जगह हमने क्लोज करना है, इंक्लूड करना है। ये कल इंटरवल में हमने अच्छे से पढ़ा भी था, इफ यू रिमेम्बर। और क्वेश्चंस करते हैं। देखो स्टेप्स को ध्यान में रखोगे तो दुनिया का कोई क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स के सबसे अच्छी बात यह है कि मैथ्स प्रोसीजरल होती है। प्रोसीजरल का मतलब होता है कि स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजीली धीरे धीरे हो जाएंगे। अगर हो सकता है कि स्टेप में गलती हो जाएगी तो आंसर गलत आएगा, लेकिन मैथ्स गलत नहीं सॉल्व कर रहे आप, आपको आता है। ये चीज सबसे अच्छी बेस्ट पार्ट है इसके। तो जैसे ये एक और क्वेश्चन करते हैं, 3x² + 7x+2, 2x² + 5x+10। सर आरएचएस जीरो है क्या, सर आरएचएस जीरो नहीं है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3x² - 2x² + 7x - 5x + 2 - 10 इज लेस देन जीरो। आरएचएस जीरो हो गया, बिल्कुल सर हो गया। अब x² + 2x - 8 इज लेस देन जीरो हो जाएगा। सर अभी भी पहला स्टेप पूरा हो गया क्या, नहीं सर, फैक्टराइज कहाँ किया आपने, तो फैक्टराइज कर लेंगे। x+4 इंटू x-2, ये फैक्टराइज करना क्लास 10 से जानते हो ना। अगर आप फैक्टराइज करना नहीं जानते हो तो मेरा आप चैप्टर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने फैक्टराइज करना बहुत डिटेल में सिखाया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करते हुए, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए, वो वहां से आप देख के आओ। ठीक है, x+4 और x-2 इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स -4 से 2, और इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, तो यही आंसर होगा। यानी रूट्स को प्लॉट करो, -4 और 2, और हर ऑल्टरनेटिव साइन के बाद साइन को चेंज करना है, और इन बिटवीन द रूट्स इसका आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव रीजन यही है। और कॉर्डिक क्वेश्चन के बारे में तो हम डायरेक्टली कह भी सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन हो, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है ये, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन के बारे में ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रूट्स वही हैं, यानी स्टेप्स वही फॉलो करेंगे। यानी आरएचएस जीरो है। देखो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस से पॉज करके फिर रिवाइंड करिए, वापस से सुनिए, आपको समझ में आएगा। स्टेप्स वही रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे स्टेप्स वही हैं। पहला स्टेप आरएचएस जीरो, सर है क्या स्टेप आरएचएस जीरो, बिल्कुल है सर, आरएचएस जीरो है यहाँ पे। आरएचएस जीरो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, फैक्टराइज। फैक्टराइज है क्या, बिल्कुल है सर, फैक्टराइज भी है, x+2 x-5, और कितना फैक्टराइज करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल है सर, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या था सर, सर नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमें रूट्स को प्लॉट करना है। तो दो ही रूट है, एक तो -2 एक रूट है, और एक 5 रूट है। इसमें क्या करना होता था सर, क्रॉस मार्क करना होता था, अगर किसी रूट के ऊपर इवन पावर है तो किसी के ऊपर नहीं है। फिर क्या करना होता है सर, हर राइट मोस्ट साइड को प्लस रखिए और हर रूट पे साइन को चेंज कर दीजिए।
से क्रॉस मार्क की जगह साइन चेंज नहीं होगा। फिर क्या करना होता है सर, आप देखो ग्रेटर देन जीरो चाहिए, बिल्कुल सर ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो आंसर लिख दो, ग्रेटर देन जीरो आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन और 5 से इन्फिनिटी, इक्वालिटी होल्ड ही नहीं कर रही है। कितना आसान हो गया, स्टेप वही है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर दुनिया की कोई इनइक्वालिटी है होने दो, अगर आपने वो स्टेप्स को ब्लड में डाल रखा है ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी बच्चा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो 3 - x/x - 2 है, RHS जीरो है क्या, नहीं सर RHS कहाँ जीरो है, तो हम जीरो करेंगे, पहला स्टेप RHS को जीरो करना है, RHS को जीरो किया, RHS जीरो हो गया, बिल्कुल हो गया। LHS को फैक्टराइज हुआ है क्या, नहीं सर यहाँ तो एलसीएम ही नहीं लिया हुआ है, तो फैक्टराइज करो बच्चा, तो 3 - x - 2 एलसीएम लेने के बाद ये आएगा। अभी फैक्टराइज हो गया क्या, नहीं सर अभी कहाँ हुआ, ये आ जाएगा 1 - x/x - 2 इज लेस देन जीरो, सर फैक्टराइज हो गया, हाँ सर बिल्कुल फैक्टराइज हो गया। लेकिन LHS फैक्टराइज होने के बाद लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, सर डिनोमिनेटर का तो पॉजिटिव है x - 2, न्यूमिनेटर का पॉजिटिव नहीं है, न्यूमिनेटर का -1 है, 1 - x। ठीक है ना, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन रिमोट आपके हाथ पे है, प्लीज पॉज इट, रिवाइंड इट, लिसन इट अगेन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, आपके हाथ में रिमोट है, आप बार बार मुझे सुन सकते हो। तो 1 - x, सर इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो माइनस साइन कॉमन लिया, तो x - 1 अपॉन x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। सर क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। सर फिर क्या करेंगे, फिर रूट्स को प्लॉट करेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस करेंगे, आराम से करेंगे, क्यों करेंगे प्लस माइनस प्लस, क्योंकि किसी रूट्स के ऊपर इवन पावर नहीं है, हमें क्या चाहिए सर, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए आंसर लिख देंगे -इन्फिनिटी से 1, और अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इसलिए हमें दोनों रूट्स यानी कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 को सेपरेटली चेक करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप देखो कि इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट आपका सॉल्यूशन होगा, ये यहाँ पे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका रूट अगर आपका इक्वेशन में इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इक्वालिटी यानी ये इक्वेशन का साइन है इक्वालिटी का, तो क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन होगा इफ वो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर रहा हो। अगर डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा ना भाई, एक्स के लिए 2 रखोगे तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो गया एक्सप्रेशन। तो इसलिए यहाँ पे तो क्लोज आएगा लेकिन 2 पे ओपन आएगा, ठीक है ना, इस चीज को आपको याद रखना। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। इसमें सर RHS जीरो है क्या, नहीं सर RHS जीरो नहीं है, तो RHS को जीरो करना पड़ेगा। 2x + 3 - 3/3 इज लेस देन जीरो। सर एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले लो, 2 3 6x + 2 2 4 -3 2 6x -3 3 9, नीचे हो जाएगा 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x + 2 इज लेस देन जीरो। सर 6x कैंसिल, 4 - 9 -5 अपॉन 2x + 3/3x + 2 इज लेस देन जीरो। -5 है सर, इसको क्या करें, -5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, -5 से डिवाइड करोगे तो 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x + 2 इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ग्रेटर देन जीरो क्यों आया, क्योंकि इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो याद रखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। फिर रूट्स को प्लॉट किया तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस आ गया। अब आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो -इन्फिनिटी से -3/2 और यूनियन -2/3 से इन्फिनिटी, सिंपल ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप से ये क्लियर हो रहा होगा। और मेरे ख्याल से कुछ टॉपिक्स और बचते हैं, तो यानी कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, तो हम उसको डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, डेफिनेटली यहीं से हम नेक्स्ट मॉड्यूल में या नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।